नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम रहबरे आजम, सर छोटूराम की अमर कहानी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने राजनीति को आर्थिक दर्शन से जोड़ा और किसानों की जिंदगी बदल दी। राजनीति का अपना आर्थिक दर्शन होना चाहिए, जैसे गांधी जी का ग्राम स्वराज, नेहरू जी का औद्योगिकरण या मनमोहन सिंह का ईज ऑफ बिजनेस मॉडल। लेकिन कोई ऐसा शख्स जो महज 7 साल की सत्ता में पूरी कौम की अर्थव्यवस्था बदल दे, वो चमत्कार सिर्फ रामवृक्ष पाल यानी सर छोटूराम के बस का था। कुछ उन्हें रहबरे आजम कहते, कुछ दीन बंधु और अंग्रेज उन्हें सर छोटूराम। आइए उनकी कहानी सुनाते हैं, जो आज भी किसानों के दिलों में जिंदा है। 9 जनवरी 1945 रोहतक रेलवे स्टेशन। सर छोटूराम की देह उतारी गई। 4 किलोमीटर लंबा जनाजा चला। हजारों किसान बिलख रहे थे। हिंदू, मुसलमान, सिख सब एकजुट थे। किसान टोकनियों में भरकर घी लाए थे। पंजाब के सदर खिजर हयात खान भी कंधा दे रहे थे। उस वक्त पंजाब सचमुच पंचनद प्रदेश था। भारतीय पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सब शामिल। देश का सबसे बड़ा सूबा, जहां जमीन सोना उगलती थी, लेकिन किसानों के लिए नहीं। सर छोटूराम के पिता भी किसान थे। एक बार थोड़े पैसे के लिए महाजन के पास गए, लेकिन महाजन ने उन्हें बेइज्जत किया। छोटे पुत्र छोटू ने वो मंजर देखा और जहन में जज्ब कर लिया। झज्जर में पैदा हुए छोटूराम रोहतक में पढ़े, फिर दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। इस महंगे कॉलेज का खर्च जाटों के भामाशाह सेठ छज्जूराम ने उठाया। आगे वकालत पढ़ी, प्रैक्टिस की, स्कूल में पढ़ाया। तब पंजाब उथल पुथल में था। देश की चेतना जाग रही थी। छोटूराम कांग्रेस के जिला प्रेसिडेंट रहे। किसानों के मुद्दे उठाते, अखबार निकालते। असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। लेकिन जब गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया तो वे निराश हो गए। फिर भी वे किसानी और ऋणग्रस्तता पर काम करते रहे। 1923 में सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर जमींदारा लीग बनाई, जो किसान हित में लड़ती थी। ये लीग ही आगे चलकर यूनियनिस्ट पार्टी बनी। इसका आधार सब तरह के लोग थे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख, ईसाई। पंजाब कांग्रेस में लाला लाजपत राय के अलावा कोई बड़ा नाम नहीं था। कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा। छोटूराम और साथी चुनकर असेंबली में आए। उन्हें कई महत्वपूर्ण कानून बनवाने का श्रेय है। पंजाब रिलीफ इंडेप्टनेस एक्ट 1934 और पंजाब डेब्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1936, इनमें कर्ज निपटारा, ब्याज और किसानों के मूल अधिकारों के प्रावधान थे। कर्ज माफी अधिनियम 1934 भी पारित करवाया गया। अंग्रेज भी उन्हें सम्मान देते थे। 1936 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया। 1937 के चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी को जीत मिली। सिकंदर हयात मुख्यमंत्री बने और सर छोटूराम रेवेन्यू मंत्री। 1938 में साहूकार रजिस्ट्रेशन एक्ट, गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट, कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम और 1940 में व्यवसाय श्रमिक अधिनियम आए। ये किसानों और मजदूरों की दशा बदलने वाले कानून थे। किसानों की गिरवी जमीनें लौटाई गई। ऐसे कर्ज जो दोगुने मूल्य से भी ज्यादा वसूले जा चुके थे, खत्म करवाए गए। एक मशहूर किस्सा, एक किसान लाहौर हाईकोर्ट गया। कर्ज चुकाने में अक्षम था। उसकी जमीन तथा पशु सब कुड़क होने थे। उसने अर्जी दी कि कम से कम मेरे बैल और झोपड़ी नीलाम ना की जाए। जज शादीलाल ने उपहास किया, कहा कानून में ऐसा नहीं होता। हाँ, एक छोटूराम है जो ऐसे उलूल जलूल कानून बनवाता है, उसके पास जाओ। किसान छोटूराम के पास आया और उन्होंने डेब्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, जिसमें जीवन के न्यूनतम साधनों को नीलाम करने पर बैन लगाया गया। दूसरा किस्सा, जिन्ना से भिड़ंत। पहले यूनियनिस्ट और जिन्ना के अच्छे रिश्ते थे, लेकिन 1944 से 45 में जिन्ना जहर उगलने लगे। पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बताने लगे। छोटूराम ने हड़काया, 24 घंटे में पंजाब छोड़ दो, वरना गिरफ्तार कर लिए जाओगे। जिन्ना भागे
और छोटूराम के देहावसान के बाद ही पंजाब जाने की हिम्मत जुटाई। भारत का दुर्भाग्य, अगर छोटूराम कुछ साल और जीते तो पंजाब की शक्ल आज कुछ अलग होती। आज किसानों का दम, गुरूर, ट्रैक्टर, रेंज रोवर, ये सब छोटूराम की देन है। पंजाब का मंडी स्ट्रक्चर देश में पहला और यूनिक है। हरित क्रांति ने उपज बढ़ाई, लेकिन फसल का दाम पंजाब की मंडी देती है। ये मंडियां ही देश में सड़कें बनवाने के लिए कर्ज देती हैं। हाँ, पिछले कुछ दशकों में समस्याएं पनपीं, लेकिन छोटूराम का मॉडल कारगर, जनोन्मुख और ताकतवर है। जहां 11 साल से बैठे लोग 2047 तक वक्त मांगते हैं, वहां सर छोटूराम महज 7 साल मंत्री रहकर इतिहास रच गए। राजनीति का अपना आर्थिक दर्शन होना चाहिए। मौजूदा सरकार का भी है, लेकिन छोटूराम का मॉडल रोड़ा बना हुआ है, क्योंकि वर्तमान सरकार देश की सब धन संपत्ति कुछ अपने प्रिय मित्र पूंजीपतियों को देना चाहती है। देश ने छोटूराम जैसा दूरदर्शी नेता कम ही देखा है। अगर हर राज्य में एक छोटूराम होता तो आज किसानों की आवाज और मजबूत होती। रहबरे आजम छोटूराम आज जीवित होते तो लोहे की कीलों पर चलकर तानाशाही को ललकार रहे होते। श्रोताओं, सर छोटूराम की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची राजनीति किसानों की उन्नति में है। किसान गांव में बसते हैं और गांवों से भारत देश बनता है। अगले कार्यक्रम तक नमस्कार, जय हिंद। कृपया जाने से पहले मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मनदीप कुमार हुडा को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप सभी का आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया।